नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है, तो आज वहीं केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ में किसानों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 13 फरवरी को किसानों ने पंजाब, हरियाणा के साथ कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020 से 21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह इस बार भी अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, टाली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देना है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। किसान इन मांगों को लेकर डटे हैं, जिसमें किसान की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनाना है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके आगे भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाला जाए, ये भी किसानों की मांग है। वहीं कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जी और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई से रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना है। वहीं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके के साथ किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी मांग है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीमों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। वहीं आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगे वाले सिंधु बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस एहतियातन के तौर पर तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। सीसीटीवी और लाउड स्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो संभवतः दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। इन संगठनों का मुद्दा वही है जो संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा था। इसमें सबसे बड़ी मांग फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून है। इसके अलावा बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का भी मुद्दा है। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष आनंद मोहल्ला ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ एक्सटर्नल संगठन को अलग हो गए हैं। यह उनका आंदोलन है। ऑल इंडिया किसान सभा ने सभी किसानों के आंदोलन में फिलहाल दूरी बनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान भी किया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव किया जाएगा और हाईवे बंद किए जाएंगे। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया है, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं मानी है। इस सब पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।